राहुल गांधी और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के बीच विवाद को लेकर कुछ और ताज़ा खबरें हैं। राहुल गांधी के शपथ पत्र से इनकार पर अड़े रहने की वजह राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए शपथ पत्र स्वॉन डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि जो सबूत उन्होंने दिए हैं वह चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट से लिया गया डेटा है। उनका कहना है कि वे अपने ही डेटा के लिए शपथ पत्र क्यों दें। राहुल गांधी का मानना है कि चुनाव आयोग इस तरह की मांग करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका आरोप सिर्फ कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश भर में वोट चोरी का एक बड़ा पैटर्न है। विपक्ष गठबंधन इंडिया का विरोध मार्च। इस मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के करीब 300 सांसद राहुल गांधी के साथ सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे। उनका मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपना था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी। बीजेपी और चुनाव आयोग का कड़ा रुख। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश बताया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद हमेशा संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग भी इस मामले में बहुत सख्त है। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वे अपने आरोपों का सबूत दें या फिर देश से माफी मांगे। आयोग ने राहुल गांधी से पूछा है कि अगर उन्हें अपने आरोपों पर भरोसा है तो शपथ पत्र पर दस्तखत करने में क्या दिक्कत है। आगे क्या? यह विवाद अब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी बहस बन गया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह इस मुद्दे को देश के हर कोने में उठाएगी, जबकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। यह विवाद आने वाले दिनों में और भी गर्मा सकता है। राहुल गांधी इस समय वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के साथ चल रहे विवाद की वजह से चर्चा में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में खास तौर पर कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी। यहाँ राहुल गांधी से जुड़ी कुछ खास और ताज़ा खबरें हैं। वोट चोरी का आरोप और चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कर्नाटक की महादेवनपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके आंतरिक विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां थीं, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते और एक ही घर में कई वोटर्स के नाम दर्ज होना। उनका कहना है कि ये सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ। इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। आयोग ने उन्हें इन आरोपों के समर्थन में एक शपथ पत्र स्वॉन डिक्लेरेशन जमा करने को कहा है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी का विरोध और हिरासत। चुनाव आयोग की मांग के जवाब में राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो डेटा उन्होंने दिखाया है वह खुद चुनाव आयोग का ही है और उन्हें अपने ही डेटा के लिए शपथ पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। सोमवार को राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के लगभग 300 सांसद संसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे। उनका मकसद चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपना था, जिसमें मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और उनके आरोप पूरी तरह से गलत हैं। पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी से मांग की है कि अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि यह मुद्दा सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि ये वन मैन वन वोट के सिद्धांत पर हमला है और वह इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर आप इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।